हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुनून में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रिटिश फार्माकोपिया का पूरा डिटेल पढ़ लिया था, उसके एडिशन पढ़ लिए थे, वो किसने दिया था ये पढ़ लिए थे। टोटली हमने मतलब कवर कर लिया था उसको। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, तो आज हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूएसपी क्या है। ठीक है, एनएफ। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एनएफ मतलब है नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, तो देखते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी। ठीक, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। तो यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन 1820। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो यूएसपी है वह कब पब्लिश किया गया था या किस सन में पब्लिश किया गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा 1820। ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। तो ये किसकी अथॉरिटी में दिया गया था? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के अंडर ये हमारा यूएसपी पब्लिश किया गया था 1820 में। ठीक है, और जो हमारा एनएफ है नेशनल फार्मूलरी, ये कब पब्लिश हुआ था? ये हमारा पब्लिश हुआ था 1888 में। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये किसके अंडर हुआ था और किसके गाइडेंस में? ये अमेरिकन जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके अंडर में हमारा ये एनएफ पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे कि मोनोग्राफ कि मतलब हमारे मोनोग्राफ क्या हैं। ठीक है, हम लोगों ने आईपी में भी देखा था, इंडियन फार्माकोपिया में भी मोनोग्राफ हमारे थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी हमारे मोनोग्राफ थे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि मोनोग्राफ हमारा है क्या है, इसमें मेंशन क्या रहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, तो मोनोग्राफ इज ए डिटेल स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट और सेक्शन विथ इन फार्माकोपिया दैट प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए ड्रग। तुम्हारा मोनोग्राफ क्या करता है? ये जो हमारी ड्रग बनाई जाती हैं वो फार्माकोपिया में पूरे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसमें मेंशन रहता है। उसमें क्या क्या मेंशन रहते हैं? जो ड्रग के इंफॉर्मेशन है, इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, प्रिपरेशन है कि हम क्या क्या चीज़ ले करके एपीआई एडिटिव्स उसमें मिला करके हम बना रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स आइडेंटिटी करते हैं। ठीक है, प्योरिटी चेक करते हैं, स्ट्रेंथ उसका देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल तो हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे कि हमारा क्यूसी क्या है, क्यूए क्या है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक, ये भी हम चेक करेंगे। उसका पैकेजिंग देखेंगे। ठीक है, जो हमारा पैकेजिंग होता है वो सब किसके अंदर आते हैं? मोनोग्राफ के अंदर आते हैं। स्टोरेज की किस टेम्परेचर में हम किस ड्रग को स्टोरेज करेंगे, कौन कोल्ड टेम्परेचर में रहेगा, कौन नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो दवा होती हैं, कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिसको हम -डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज करते हैं। अब उसका टेम्परेचर माइनस में हमको स्टोरेज करना है, अगर हम उसे हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होता है? डिकम्पोज होने लगती हैं ड्रग हमारी। ठीक है, इसलिए उसका स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, और जो भी ड्रग हम बना रहे हैं उसका लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी दवा है, इसमें कितना एपीआई यूज है, कितना एडिटिव्स है। ठीक है, और किस किस चीज़ से मिलके बना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर क्या है। ठीक है, और इसका एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें लेबलिंग में मेंशन होती हैं। ठीक है, जब आप कभी दवा लेने जाते होंगे तो उस पर देखते हैं ना कि उसकी एमआरपी कितनी है, ये कब बना है, कौन सी कंपनी ने बनाया है।
ठीक है, कब एक्सपायर होगा, कितनी दवाओं का क्वांटिटी उसमें ऐड है। पैरासीटामॉल लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 500 mg मेंशन है कि नहीं है, वही सब हमारा क्या है, लेबलिंग होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया है मोनोग्राफ। ठीक, ये सब मोनोग्राफ होते हैं, इन सब मोनोग्राफ में ये चीज़ें हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो आप सबको हमने क्वेश्चन में बताया था आईपी में कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है क्या है, इसको किसने दिया था, इसको दिए थे मार्टिंडल जी ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन 1883। सब जो हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रा फार्माकोपिया था वो कब पब्लिश किया गया था, 1883 में। ये किसके द्वारा दिया गया था, बाई विलियम मार्टिंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम मार्टिंडल है, जो इस फार्माकोपिया को केवल मार्टिंडल नाम से रखा गया है, जबकि उनका पूरा नाम विलियम मार्टिंडल है। ठीक है, एंड इज स्टिल नोन एज मार्टिंडल, मतलब इनको मार्टिंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को। इट प्रोवाइड, ठीक है, हमने ये पूरा देख लिया, ये मार्टिंडल हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। अब हम देखेंगे इट प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड मेडिसिन। ये क्या करता है, हमारा जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है ये हमारा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है जो कि ड्रग एंड मेडिसिन की जो लेटेस्ट होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लेटेस्ट ड्रग बनी, वैक्सीन बनी, जैसे कोविड में भी हमारा वैक्सीन बना था, वो सब सारी चीज़ें का हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मेंशन हो जाती हैं। ये हमें शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कराता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ड्रग और मेडिसिन की। ठीक है, जो भी ड्रग बन रहे हैं, जो भी मेडिसिन बन रही है, उनका एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। द 28 यानी 28 एडिशन वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1982। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का 28 एडिशन था वो कब पब्लिश किया गया था, दिसंबर 1982 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और जो 29 था वो एडिशन कब पब्लिश किया गया था, ये जनवरी 1989 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमारे यूएसपी फार्माकोपिया कब दिया गया था, कब पब्लिश हुआ था, 1820 में। ठीक है, किसके अथॉरिटी में है और किसके अंडर में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के। और जो हमारे एनएफ है कब पब्लिश किया गया था, 1888 में, अंडर गाइडेंस ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें मोनोग्राफ होते हैं, जो मोनोग्राफ में हमारे स्टैंडर्ड ड्रग होते हैं उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल मेंशन होती हैं। उसमें क्या क्या मेंशन होता है, तो उसमें इंग्रेडिएंट मेंशन होता है, उसका प्रिपरेशन मेंशन होता है, उसकी आइडेंटिटी मेंशन होती है, प्योरिटी मेंशन होती है, स्ट्रेंथ मेंशन होते हैं। ठीक है, एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंशन होता है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, जो फर्स्ट एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है कब प्रोवाइड किया गया था, 1883 में। किसके द्वारा, विलियम मार्टिंडल द्वारा। इनको मार्टिंडल भी बोला जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या हमारे लिए शॉर्ट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं मेडिसिन और ड्रग के बारे में। और जो हमारा 28 एडिशन है कब पब्लिश किया था, दिसंबर 1982 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो 29 एडिशन है कब हुआ था, जनवरी 1989, मतलब 1989 में। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, या किसी भी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारा थ्योरेटिकल बेस है। पहले हम जो भी हमारा टॉपिक रहेगा हम उसको थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उसमें से बनेंगे वो क्वेश्चन भी हम आगे करवाएंगे। जब हमारा जो टॉपिक 2-4 टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उन 2-4 टॉपिकों से शॉर्ट क्वेश्चन उठा करके मल्टीपल क्वेश्चन उसको हम करवाएंगे और उसको डिटेल एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। ये हमने शुरू में जब हम फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किए थे तब उसमें हम आप लोग को बताए थे ना कि हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, हमें सारे डोजेज के फॉर्म के बारे में बताए थे और उनके जो सब टाइप्स थे वो भी बताए थे, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताए थे एग्जाम्पल। अब हम उसको थोड़ा
थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि उसको में क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, हम देखेंगे कैचेट्स। दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोजियस एंड डिसएग्रीएबल ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, कैचेस क्या होता है, ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं और इसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाते हैं। इसमें जो हमारे नोजियस ड्रग होते हैं या डिसएग्रीएबल ड्रग सब्सटेंस होती हैं, हम इसमें पैक करते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग होते हैं, कोई लोग अगर खाते हैं तो उनको बहुत गंदा फील होता है, मतलब उनको पसंद ही नहीं होता है, उनको वोमिटिंग होने लगती है या मतली होने लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इसको ये डोजेस फॉर्म बनाएं कि जो हमारा वो एपीआई है उसको हम उसमें रख सकें, उसमें फिल कर सकें और उसे हम खाएं ताकि हमें वो सब दिक्कतें ना हो। ठीक है, दीज आर मोल्डेड फ्रॉम राइस पेपर, और ये क्या है, एक प्रकार के राइस पेपर से बना हुआ था या कवर किया जाता है। ठीक है, कैचेस आर मेड इन वेराइटी ऑफ साइज होल्डिंग फ्रॉम 0.2 टू 2 ग्राम। जो हमारे कैचेस होते हैं उसमें 0.2 से लेकर के 2 ग्राम तक हम पाउडर उसमें रख सकते हैं या फिल कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी जो होती है 0.2 से 2 ग्राम तक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्सर। इलेक्सर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्सर आर क्लीन लिक्विड ओरल एल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेन पोटेंट एंड नॉजियस ड्रग विच आर प्लेंटी फ्लेवर्ड एंड यूजुअली अट्रैक्टिव कलर्ड। तो इलेक्सर हमारे क्या होते हैं, हमारे लिक्विड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनको हम ओरली प्रिपरेशन के लिए बनाते हैं। ये हमारे नोजियस जो हमारे होते हैं कंटेंट पोटेंट एंड नोजियस ड्रग विच आर प्लेंटी फ्लेवर्ड एंड यूजुअली अट्रैक्टिव कलर। ये हमारे फ्लेवर्ड में आते हैं और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, ताकि इसको जो पेशेंट होते हैं उसको आसानी से उसको देखने में लगे कि हाँ ये ड्रग काफ़ी अच्छा है, ये सिरप है, इलेक्सर है, वो कितना अच्छा है, अट्रैक्टिव बनाते हैं ना उनको, ताकि वो आसानी से इनटेक कर सके या इनहेल कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे सिरप। ठीक है, सिरप किसे कहते हैं, सिरप ऑफ कंसंट्रेशन एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटेंस विथ और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो सिरप हमारा क्या है, सिरप हमारा एक एक्वस प्रिपरेशन है या लिक्विड प्रिपरेशन है जो शुगर या शुगर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे 50 जो हमारे सिरप होते हैं, मान लीजिए खांसी वाले सिरप हैं, ठीक है, कफ वाले, ड्राई कफ वाले, इन सब में क्या होता है, हमारी शुगर होती हैं। ठीक है, या शुगर के कुछ कंटेंट मिक्स होते हैं, मैक्सिमम कभी 66%, 50%, 80%, 85% इतना यूज होते हैं शुगर उसमें, जिससे उसको क्या हो, थोड़ा उसका स्वीटनेस रहे, जिससे पेशेंट आसानी से उसको पी सकें। ठीक है, ये फ्लेवर, इसमें फ्लेवर भी आता है या विदाउट फ्लेवरिंग दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे कि हमारा जो सिरप है आईपी इंडियन फार्माकोपिया जो सिरप बनाती है उसमें 66.7%, ठीक है, वाटर बाय वाटर। ठीक है, ये हमारा रहता है। अब इसमें देखिए मेडिकेटेड सिरप है, फ्लेवर्ड सिरप है, और यूएसपी में हमारा क्या है 85% वेट बाय वैल्यू होता है, या कभी कभी 64.7% होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है, ठीक है, ऑइंटमेंट क्या है, दीज आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ऑइंटमेंट हमारा कैसा होता है, ये एक प्रकार का सेमी सॉलिड का प्रिपरेशन है। इट इज़ इंटेंड टू एडहेयर टू द स्किन आर सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट क्या करता है, हमारा जो एक स्किन से जा कर के चिपक जाता है, एडहेयर मतलब होता है चिपकना। ठीक है, इसे चिपक जाता है और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से बाइंड होकर के हमारे ब्लड में जाता है और उस चीज़ को ठीक करने का काम करता है। स्किन पे अप्लाई करेंगे, जैसे दांत, खाज, खुजली या किसी भी चीज़ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रकार के आई ऑइंटमेंट भी आते हैं। ठीक है, तो ऑइंटमेंट को हम देखेंगे थोड़ा इजी वे में। ऑइंटमेंट है क्या, ऑइंटमेंट मीन्स होता है मेडिकामेंट एंड ऑइंटमेंट बेस। हमारा ऑइंटमेंट किस चीज़ से बना होता है, एक्टिव एजेंट और एडेटिव्स, और जनरली हमारे सारे ड्रग इन्हीं दो चीज़ों से बनते हैं, एक्टिव एजेंट यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एडेटिव साल्ट्स। ठीक है, इन्हीं दो से मिलकर के हमारे ड्रग बनते हैं। ठीक, इसको याद करने का यही तरीका है।
कि हमको मेडिकामेंट और ऑइंटमेंट बेस याद होना चाहिए, तो हम ऑइंटमेंट का परिभाषा या डिफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम टेबलेट क्या है। टेबलेट आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसको या तो आप कह सकते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, एक प्रकार का सॉलिड डोजेस फॉर्म भी है और यूनिट डोजेस फॉर्म भी है। ठीक है, देखेंगे टेबलेट आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन। जो टेबलेट हमारी होती है उसको हम क्या करते हैं, ओरली इनटेक करते हैं। ठीक है, और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। दीज आर सर्कुलर इन शेप, जो टेबलेट हमारे होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं एंड मे बी फ्लैट होते हैं या बाई कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, देखे होंगे ना हमारे टेबलेट, कोई टेबलेट ऐसे रहता है तो कोई टेबलेट ऐसे रहता है। ठीक है, और कोई कोई टेबलेट ऐसे भी रहते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके सारे शेप हैं। कोई टेबलेट देखेंगे आप जो हार्ट के लिए आता है, हार्ट में चलता हो, इस साइड टाइप में रहता है। और एक बार हम आपसे पूछे भी थे कि ऐसी कौन सी मतलब टेबलेट के फॉर्मेशन हैं जो मतलब जो उस मतलब वो स्ट्रक्चर्स में होते ही नहीं हैं, जैसे कि हमारा फ्लैट होता है, बाई कॉन्वेक्स होते हैं, सर्कुलर होता है। ठीक है, हार्ट टाइप का होता है, लेकिन ऐसे कौन सा ड्रग है, मतलब ऐसे कौन से हैं जो ड्रग टेबलेट में उस शेप में नहीं बनाए जाते हैं। तो हमारा कौन था, स्टार शेप। ठीक है, हमारा स्टार शेप में टेबलेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन हम पीछे बताए भी थे आप सभी को। ठीक है, तो हमने टेबलेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम टेबलेट के थोड़े एडवांटेज देख लेते हैं कि टेबलेट की एडवांटेज क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर हम ड्रग बना रहे हैं तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि एडवांटेज है क्या। तो टेबलेट आर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल जो टेबलेट होती है उसको हम आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इजी टू डिस्पेंस, इसको हमें बेचने में भी आसानी होती है, किसी को देने में भी आसानी होती है। 2 गोली काटें, दे दिए, ले जाओ भैया खा लेना घर जाके। मोर स्टेबल फॉर्म, और जो हमारे टेबलेट होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, और क्या चौथा है, मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, और ये टेबलेट जो होती हैं हमारी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पैरासीटामॉल ले लिया तो हमको कितना चाहिए, ये हमको 500 mg चाहिए, और जो हमारा रेबिप्राजोल हो गया ये 20 mg चाहिए। ये तो क्या करते हैं, इसको डोजेज को एक्यूरेसी रहती है उसमें कि हमको अगर 500 mg चाहिए तो 500 mg पीसीएम ले लेंगे, 650 mg चाहिए तो 650 mg का पीसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये एक्यूरेसी को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारा टैबलेट। ठीक है, कैप्सूल भी हमारा ऐसे ही होता है, कैप्सूल भी हमारे डोजेज को एकदम एक्यूरेसी मेंटेन रखता है कि जितना हम उसमें बना के रखेंगे, जितना फिल करेंगे वो उतना ही हम इनटेक करेंगे, उतना ही हमें बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी, यानी इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हम टेबलेट के बारे में देखेंगे। टेबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। ठीक है, टेबलेट को हम ओरली कैविटी से यूज कर सकते हैं। वो इसके कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। एक होता है बक्कल टैबलेट, एक होता है सबलिंगुअल टैबलेट, एक होता है डेंटल कोन टैबलेट। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम ओरल कैविटी में टैबलेट को यूज कर सकते हैं। तो बक्कल टैबलेट क्या होते हैं, बक्कल टैबलेट हमारे होते हैं जो मतलब ये जो हमारा गाल है, ये गाल के साइड में बगल में इसको हम रखते हैं, गाल के अंदर का पार्ट जो होता है, और हमारे जो माउथ का ऊपरी भाग होता है, ये सब हमारे किसमें बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं। ठीक है, और हमारे जो सबलिंगुअल टैबलेट होता है इसको क्या करते हैं हम, इसको सबलिंगुअल को जीभ के नीचे, ठीक है, जो जीभ के नीचे वाला भाग होता है, जो जीभ के नीचे हम ड्रग रखते हैं उसको सबलिंगुअल टैबलेट कहते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट जैसे कि हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है या CHF होता है, हार्ट कंजस्टिव फेलियर, ठीक है, ये चेस्ट पेन, इन सब में हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको हम कैसे देने का, इसका रूट क्या है, इसको हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा सबलिंगुअल टैबलेट है। सॉर्बिट्रेट बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट में पेन है तो तुरंत हमें उसे अगर हम सॉर्बिट्रेट दे देंगे 5 mg तो क्या करता है, उसको हम
जीभ के नीचे यानी सबलिंगुअल देते हैं, ठीक है। और जो हमारे हार्ट पेन को होता है उसको कंट्रोल कर देता है, उसमें आराम देता है। और एक होता है इकोस्प्रिन, ठीक है, जो एस्प्रिन कंपोजिशन का है, ये भी क्या करता है हमारे हार्ट पेन में बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो एक हो जाता है हमारा इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन तो हम सबलिंगुअल नहीं लेते हैं, वो तो ओरली लेते हैं, लेकिन जो हमारा सॉर्बिट्रेट होता है और नाइट्रोग्लिसरीन लेती है, इसको हम सबलिंगुअली लेते हैं, ठीक है। और डेंटल कोन, डेंटल कोन क्या है? डेंटल कोन होता है जो दांत के सिर में बनाता है, दांतों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम डेंटल कोन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कैप्सूल। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट और यूज इन इंटरनल एप्लीकेशन। जैसे टेबलेट है सेम उसी प्रकार हमारा कैप्सूल है, ये भी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। इसका जो मेडिकामेंट होता है इसको यूज करते हैं, इंटरनल के लिए हम यूज करते हैं। इट इज इनक्लोज इन पार्शियली टेस्टलेस हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन। लेकिन जो कैप्सूल में हमारे पाउडर्स होते हैं वो किस में क्लोज्ड होते हैं यानी किस में पैक होते हैं? वो हमारा जो होता है टेस्टलेस एक सेल होता है जिसमें हम उसको दवा को यानी एपीआई को फिल करके रखते हैं। ये हमारा दो टाइप का होता है, हार्ड जिलेटिन होता है, एक सॉफ्ट जिलेटिन होता है। सॉफ्ट जिलेटिन हमारे जैसे क्या ओमेगा-3 हो गए, ये मल्टीविटामिन्स हो गए, कैप्सूल्स, कैल्शियम की कैप्सूल्स हो गए, ये सब हमारे क्या सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं। जैसे विटामिन ई हो गया और कस्कपिन हो गया जो कैल्शियम के लिए आता है, ठीक है, जिंकोलिन K2 7 हो गए हैं, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन ऑफ कैप्सूल होते हैं, ठीक है। और एक हमारे होता है हार्ड जिलेटिन जो जिसका सेल हार्ड होता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। अब इसके हम भी एडवांटेज देख लेंगे कैप्सूल के। इट इज टेस्टलेस। देखिए सबसे बढ़िया तो यही है कि जिनको दवाओं से बहुत घिन होता है या उनको पसंद नहीं है दवा लेना, क्योंकि उनको फ्लेवर एकदम मुंह बिगड़ जाता है, तीखा लगता है, ठीक है, तो ये अगर कैप्सूल वो लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि कैसा होता है वो जो उसका सेल होता है वो टेस्टलेस होता है, मतलब उसमें कोई भी टेस्ट नहीं जाता है। आपने डायरेक्ट मुंह में लिया, उसके बाद पानी पी लिए, बस अंदर लिए घोट गए, ठीक है, तो उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस यानी वो किसी प्रकार का गंधहीन या स्वादहीन नहीं होता, मतलब उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं आता है। एंड कैन बी इजी एडमिनिस्टर, इसको हम आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, यार ये क्या होते हैं कैप्सूल हमारे काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देखेंगे तो वैसे आप दबाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, कितना अच्छा लगता है देखने में, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। कोई रेड होता है तो कोई ग्रीन होता है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। कोई वाइट होता है या मिक्स होते हैं वाइट और रेड का, ठीक है, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। और ड्रग आर इनक्लोज द टेस्टलेस सेल, अभी हमने बताया है कि जो इसमें कैप्सूल के होते हैं वो जो सेल बना होता है उसका वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई भी टेस्ट यानी स्वाद नहीं होता। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, और इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, ये मोनोफेजिक हो गया है, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो क्या है, इट इज प्रिपरेशन ऑफ सिंगल फेज, क्यों? क्योंकि ये मोनोफेज है, मोनो मीन्स होता है सिंगल फेज मतलब एक, तो ये हमारे सिंगल फेज होते हैं, जैसे कि सिरप या सॉल्यूशन, ठीक है। सिरप हमने आपको बता ही दिया, पीछे पढ़ाई दिया हमने सिरप के बारे में, ठीक है। ये देखिए सिरप के बारे में पूरा हमने आपको डिटेल दे दिया कि उसमें आईपी कितने होते हैं, इंडियन वाले में कितने होते हैं, यूएसपी में हमारे जो शुगर कंटेंट होते हैं वो कितने होते हैं, शुगर सब्सटेंस कितने होते हैं, ठीक है। ये फ्लेवरिंग भी होता है, विदाउट फ्लेवरिंग भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे लिंक्टस, ठीक है। लिंक्टस क्या है? तो हमारे लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जो हमारी लिंक्टस होती है काफ़ी थोड़े हल्के से विस्कस होते हैं, ठीक है, यानी विस्कस बोले तो हल्का गाढ़ा होता है, और ये ओरली प्रिपरेशन होते हैं, जिसको हम ओरली इनटेक कर सकते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। देखिए ये एक क्वेश्चन भी है कि लिंक्टस का यूज किस चीज़ में किया जाता है। तो अब हमारे यूट्यूब पे देखेंगे तो हमने उस पर पोस्ट भी किया है क्वेश्चन, लिंक्टस आर यूज्ड इन, तो ऑप्शन है
कफ रिलीफ में, हाइपरटेंशन में, डायरिया में, नन ऑफ दिस। तो उसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, रिलीफ ऑफ कफ। ये हमारा कफ में बहुत ही हेल्पफुल होता है, कफ रिलीफ करता है। हमारी खांसी आ रही है, खांसी को रिलीफ करता है। इसका नाम एच.वी. लिंक्टस के नाम से भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। मार्केट में आपको इस नाम से मिल जाएगा। और लोशन देख लेंगे क्या है, ठीक है। लोशन है क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है मेंट फॉर एक्सटर्नल अप्लाई, ठीक है। लोशन क्या करते हैं हम, जैसे कि आप देखेंगे आईजीकॉन, ठीक है। आईजीकॉन जो हमारा होता है ये दांत खत खुजली के लिए ही होता है, जिसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, स्किन के लिए होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड प्रिपरेशन में होते हैं। ईयर ड्रॉप भी होते हैं जो हम कान में यूज करते हैं, किसके, ईयर ड्रॉपर के माध्यम से, ठीक है। कान में कोई इन्फेक्शंस हो या कान बह रहा हो या कान में खुजली हो रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप यूज करते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, ईयर ड्रॉपर से, ठीक है, ईयर ड्रॉपर से। नेजल ड्रॉप क्या है, ये भी हम नेजल के थ्रू लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेजल ड्रॉपर, ठीक है। तो हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।